नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 8 का हिस्ट्री विषय का चैप्टर 11 इसमें एक्सप्लेन करूँगा, इसकी व्याख्या करूँगा और व्याख्या के साथ साथ प्रश्नों के उत्तर भी होंगे। जैसा कि पाठ का नाम आप देख रहे हैं, हेडिंग में है स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ एवं विकास। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो इसके सामने बहुत सी चुनौतियाँ थीं, बहुत सी समस्याएँ थीं और उन्हीं समस्याओं में कि निदान उनका निदान कैसे किया गया, लोगों को कैसे उचित तरीके से एक सरकार की व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को मुहैया कराया गया, ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। तो पहला प्रश्न तो यही है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? और अक्सर बच्चे गलती करते हैं रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में। तो एक भारत स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है। गण में से होता है समूह, गण में से होता है व्यक्ति और तंत्र मतलब उनका समूह, व्यक्तियों का एक समूह जिसका शासन जिस दिन से कानून लागू हुआ तो वो गणतंत्र दिवस हो जाता है, ठीक है। और जिस दिन देश आज़ाद हुआ स्वतंत्रता दिवस हो जाता है। 14 अगस्त की मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा कि रात को 12 बजे जब पूरा विश्व सो रहा है तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर है। भारत की करोड़ों जनता का सपना अब सच हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है और इसको मैं टैग करते हुए एक लाइन कहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, पराधीन सपने सुख नाही। जो व्यक्ति दूसरे के अधीन है उसको सोते समय भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आप अपने अधीन हैं तो आप हरफन मौले रहेंगे, मस्त रहेंगे। स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं, तत्कालीन में देखिए कभी कभी पूछ लेता है प्रश्नों में, तत्कालीन होता है कि तात्कालीन होता है? तत्कालीन है। तो तत्काल उस समय की मतलब आज की नहीं, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी तो उल्लेख किया गया है। नंबर 1, शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी वो होते हैं, पाकिस्तान भारत दो राष्ट्रों का विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको बसाने की हमारे सामने समस्या थी कि उनको हम कहाँ बसाएं। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक मतलब हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, ठीक है। और पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाने की समस्या थी। अब प्रश्न है निदान। भारत सरकार ने करोड़ रुपए खर्च करके शरणार्थियों को बसाया, जाहिर सी बात है कि उनके लिए घर बनवाना पड़ेगा ना, टेंट लगवाए अस्थायी रूप से। नंबर 2, देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या। जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल 562 रियासतें थीं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए 562 राजा थे। आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको आप समझ लीजिए कि एक राजा उसके बराबर होता था। एक ही ज़िले में दो दो राजा, अगर बड़े ज़िले हैं तो। ये कंडीशन थी भारत की। तो आप सोच सकते हैं इतने देश होते भारत में, अगर सबको आज़ाद कर दिया जाता कि अपना अपना देश बसा लो। यदि रियासतें भारत में न मिलती तो यह देश कई टुकड़ों में बढ़ जाता और गृह युद्ध हो जाता। गृह युद्ध समझ रहे हैं ना, आपस में लोग लड़ते रहते, छोटे छोटे देश होते। उस समय के हमारे उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, ये उप प्रधानमंत्री भी थे और केंद्रीय गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समय गृह मंत्री कौन है केंद्रीय? अमित शाह जी, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए। ने बड़ी ही सूझबूझ से अधिकांश रियासतें भारत में मिला लीं। इसी सूझबूझ के कारण इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष करने का मकसद यही है कि जो काम अत्यधिक कठिन था, हम अपने परिवार को जोड़कर नहीं रख पाते। अगर 4 बेटे हैं तो उनमें विवाद होता रहता है ना, कोई किसी का सर फोड़ रहा है, कोई किसी का सर फोड़ रहा है। लेकिन इतने बड़े भारत में इतनी बड़ी रियासतों को एक करना बहुत बड़ी चुनौती है। फिर निदान आपका हो गया। तीसरी प्रॉब्लम थी पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा कि बहुत बहुत अच्छा मौका मिला है, भारत व्यस्त है अपने घर के कामों में, लोगों को बसाने में, खाना पीना की व्यवस्था करने में। इसी में हम जो है तमाम इलाकों को भारत के अपने में मिला लें। तो जैसे ऐसे देखिएगा कि आप भगवान न करे ऐसा किसी घर ट्रेजेडी हो गई हो, कोई मर गया हो, तो उसी समय कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग अटैक कर देते हैं, मुकदमा ठोक देते हैं। ऐसा अभी भी देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर में धावा बोल दिया और 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया, 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया। कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने की अपील की, ठीक है। कश्मीर के महाराजा ने कहा भैया, हम जब उन्होंने प्रॉब्लम देखी तो उन्होंने कहा अब हम भारत में जाना चाहते हैं। इसके बाद निदान इसका क्या हुआ कि भारतीय जवानों ने कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ दिया, ठीक है। कबायलियों मतलब एक प्रकार के विशेष लड़ाके होते थे पाकिस्तान के। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान का आज भी अनाधिकृत कब्जा है। ये बड़ा अच्छा शब्द आया है, अनाधिकृत। कभी पूछ लेता है अनाधिकृत में होता क्या है। अनधिकृत 4 ऑप्शन दे देगा आपको। अनाधिकृत मतलब, ठीक है, जिस पर उसका अधिकार नहीं है फिर भी उसने अधिकार कर रखा है, बिना अधिकार के, मतलब हमारा हिस्सा है, हमारी ज़मीन का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अधिकार कर रखा है। चौथा प्रॉब्लम था आर्थिक समस्या। आर्थिक मतलब समझ लीजिए पैसे रुपए की समस्या।
तो भाई देश गरीब था, अभी नया नया आज़ाद हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे देश में गेहूँ, जूट उत्पादन में के अधिकांश सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में हो गए थे। चूँकि उधर नदियाँ ऊपर से ज़्यादातर उस हिस्से में जाती हैं, तो ज़्यादातर अच्छे क्षेत्र जो है पाकिस्तान को मिल गए थे। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या थी। और सोचिए पाकिस्तान के पास ज़मीन अच्छी हो गई, मतलब अच्छी ज़मीन उधर चली गई। गेहूँ विदेश से आयात किया जाता था। आयात निर्यात 2 शब्द हैं, इसको जान लेंगे। आयात में से होता है जब कोई वस्तु हम विदेश से मंगाते हैं, उसको आयात कहते हैं। जब हम कोई वस्तु बेचते हैं, तो उसको निर्यात कहते हैं। निदान क्या था? आर्थिक समस्या मतलब पैसे रुपए की समस्या थी, तो उसका निदान मतलब समाधान क्या था? समाधान था सरकार के लगातार प्रयास के कारण देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा। ठीक है? इसके लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, काश्तकारों को भूमि दी गई। जमींदारी प्रथा ये है कि मतलब एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज़मीन हुआ करती थी, हज़ारों-हज़ारों बीघे। पहले ये हज़ारों-हज़ारों बीघे हुआ करती थी, 500-500 बीघे। तो इसको ख़त्म करके लोगों को में लगभग ज़मीनों को बाँटा गया। स्वराज्य की चुनौतियाँ क्या थी कि भाई हम अपना खुद का एक कानून बना सकें, अपने अपने प्रांतों को, राज्यों को कैसे हमें चलाना है, उसकी समस्या थी। तो संविधान का निर्माण हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ना। ईस्वी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो भारतीय संविधान एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था हो गई थी। ठीक है? तो अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था, तो एक संस्था बनाया गया, बोला गया भैया आप लोग भारतीय संविधान का निर्माण करो, एक ऐसा संविधान बनाओ जिसके आधार पे हमारा देश चले। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया, जिसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू कर दिया गया। अब यही ठीक है, तैयार कब हुआ? कभी-कभी प्रश्न आता है। इसके लागू होने के साथ ही भारत में गणतंत्र देश हो गया भारत एक। ठीक है, चूँकि संविधान का शासन हो गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम, ये महत्वपूर्ण है। विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। अब आपको पता होगा कि देश आज़ाद जब हो गया, तो उसके बावजूद हमारे देश में कई छोटे-छोटे हमारे देश के ऐसे भाग थे जो कि विदेशों के अधीन थे। अलग-अलग देशों ने उसे कब्ज़ा जमा के रखा था, अभी वो छोड़ा नहीं था उन्होंने। तो भैया उसका क्या किया गया? तो देखते हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन दीव और दादरा दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों का तथा पुडुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारगिल पर, ठीक है, फ्रांस का कब्जा था। ये सब इलाके जो है फ्रांस के उसमें थे। तो निदान क्या हुआ कि फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पर 1954 में पुडुचेरी, 1954 में देखिए चंद्रनगर, माही और कारगिल को तो सौंप दिया। ठीक है? पुर्तगाली ने सैनिक कार्रवाई करने पर 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा और दमन दीव व दादरा और नगर हवेली को सौंप दिया। सोचिए सैनिक कार्रवाई करने पर, मतलब ऊपर वाले इलाके तो उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ दिए, लेकिन ये गोवा वोवा को नहीं छोड़ा था। मतलब देश आज़ाद हुआ 1947 को, उसके 15 साल तक, लगभग 13-14 साल तक उन्होंने कब्जा करके रखा था हमारे एक हिस्से को। तो उन्होंने दिया 1961 में। मतलब कहीं आप, गोवा भारत का एक राज्य है इस समय, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो आप समझिए कि वो 1961 में आज़ाद हुआ। इसको ऐसे समझिए, आप सोचेंगे तो आपको फीलिंग आएगी इसकी कि यार इतना बाद आज़ाद हुआ। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक समस्त भूभाग भारत के अंग बन गए। विकास की योजनाएं भाई चलानी थी अब, कि सड़कें नहीं थीं, ठीक है, लाइट बिजली की समस्या थी। तो स्वतंत्रता के बाद देश के सामने गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब समस्याएं थीं। तो उसका समाधान क्या किया गया? सरकार ने देश में सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए, ठीक है, 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया। ये देखिए इसमें मिटा हुआ है। योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग प्लान बनाएगा कि कौन सी योजना कैसे क्रियान्वित करनी है। योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल सन 1951 ईस्वी को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। 1 अप्रैल सन 1951 ईस्वी को, ठीक है। 31 मार्च 2017 ईस्वी तक 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है। 2014, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं अब नीचे पढ़ने जा रहा हूँ। 2014 ईस्वी में भारत सरकार ने योजना आयोग समाप्त कर दिया, अब नहीं है योजना आयोग। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, ये ना, इन्होंने योजना आयोग समाप्त कर दिया और नीति आयोग बना दिया 2015 में। इस आयोग के माध्यम से देश के विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती रही है। तो आप इसको समझिए कि देश के आज़ादी से 1950 के करीब से लगभग 2014 तक योजना आयोग चला, और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। आगे है कि अग्रसर, एक शब्दावली कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कठिन महसूस होते हैं। अग्रसर माने आगे बढ़ता हुआ है, विकासशील। देखिए देशों को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: विकासशील देश, विकसित देश और पिछड़े देश। ठीक है? तो अफ्रीका वगैरह के बहुत से देश पिछड़े देश में आते हैं, भारत विकासशील में आता है, अमेरिका वगैरह विकसित देशों में आते हैं। आप इसको ऐसे बता सकते हैं। अनाधिकृत में से होता है जिस पर अधिकार न हो। निर्यात कहते हैं जब एक देश अपने यहाँ बने सामान को, ये तो मैंने आपको बताया पीछे। और प्रश्नोत्तर करेंगे। भारत स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1927 ईस्वी को, 15 अगस्त 1927 ईस्वी को, 26 जनवरी 1927 ईस्वी को। 4 ऑप्शन है, तो आपको पता होगा, पीछे आपने पढ़ा। 15 अगस्त 1927 ईस्वी को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। ठीक है?
और अब पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग खत्म हो गया है, अब नीति आयोग आ गई है। जब हम आज़ाद हुए तो देश में कितनी रियासतें थीं? 562। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब आगे देखिए कुछ प्रश्नों लघु उत्तरीय प्रश्न आपको ऐसे तीसरा है, इसकी व्याख्या है यहाँ पे। लघु उत्तरीय हो गया, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? उनको शपथ किसने दिलाई? तो स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जनरल माउंटबेटन ने इनको शपथ दिलाई। आपको पता होना चाहिए। हाँ, जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, यद्यपि ये ब्रिटेन के थे, फिर भी आज़ादी के बाद ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है। शरणार्थियों को समस्या क्या थी? शरणार्थी मैंने बताया जो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग थे। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान भाइयों को बसाने की जो समस्या थी, रोजगार की समस्या, वही समस्या थी। ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन सी तत्कालीन समस्याएं थी? तो इसको पीछे फिलहाल जिक्र किया गया, लेकिन एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। शरणार्थियों की समस्या थी, ये जो कि दीर्घ उत्तरी है, बड़ा प्रश्न, इसका उत्तर बड़ा होगा। ठीक है। रोजगार देने की उनको समस्या थी और औद्योगिक समस्या थी। ठीक है। तमाम चीज़ों का हमारे पास अभाव था। भाई उद्योग नहीं होंगे तो हम छोटी छोटी चीज़ों को भी देश से मंगाएंगे, हमारा पैसा जाएगा। तो ये सब समस्या थी। उसके बाद देशी राज्यों की समस्या थी। ठीक है। देशी राज्यों की समस्या थी कि बहुत ज़्यादा राज्य छोटे छोटे थे जो कि देश के लिए समस्या बनते, बाद में उनको मिलाया गया। चौथा थी खाद्यान्न की समस्या, खाने पीने की समस्या थी। अन्न कम होता था। ये जो नहर आप देख रहे हैं, पहले नहरें नहीं हुआ करती थी। ये नहर देश में आज़ादी के बाद बनवाई गई। तो आप सोचिए उस समय खेती केवल बरसात हुई तो खेती होगी, वरना तो आप समझ लीजिए सूखा पड़ गया, ऐसे खेत खाली रहते होंगे। लोगों के पास कितनी समस्याएं थी खाने की, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। परिवहन व्यवस्था का तहस नहस, भाई दूर दूर आप उधरा जानो, जंगल जंगल पहाड़ थे। ये जो रोडें आप आज चमाचम देख रहे होंगे, इस कंडीशन की रोड उस समय नहीं थी। लोग साइकिल से पैदल जाते थे, बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। ठीक है। फिलहाल रोडों की समस्या तो आज भी बहुत क्षेत्रों में बनी हुई है, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा रही होगी। इसी के साथ धन्यवाद।